और अधिकारियों की तरफ से इसे एक सफल परीक्षण बताया गया है। इस मिसाइल का नाम AD-1 रखा गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि DRDO ने फेज 2 के प्रोग्राम के तहत AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। बयान में कहा गया है कि मिसाइल 2 फेज वाली सॉलिड मोटर से चलती है और इसमें सटीक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में तैयार किए गए कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के बाद कहा है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस है जो पूरी तरह से नई है और ये क्षमता कुछ ही देशों के पास है। इससे देश की बैलिस्टिक मिसाइल से रक्षा करने वाले डिफेंस सिस्टम की क्षमता में और अधिक सुधार होगा। ये मिसाइल जमीनी सतह के अंदर और बाहर दोनों ही जगह 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक परमाणु मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि फिलहाल सरकार इस मिसाइल को किसी प्रमुख बेस पर स्थापित करने की योजना से बच रही है। इसका एक कारण इसके विकास में शामिल भारी लागत हो सकती है और यह भी संभव है कि संभावित स्थापना की घोषणा करने से इसलिए भी बचा जा रहा हो क्योंकि इसके जवाब में पाकिस्तान और अधिक परमाणु बम बनाने या भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल का कोई तोड़ हासिल करने की कोशिश करेगा। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी ने BBC को बताया कि इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों और अन्य लागतों के कारण इसे अंतिम रूप देने में देरी हुई। DRDO के फेज 1 के प्लान के मुताबिक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की जानी हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल की पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट करने में सक्षम होंगी। लेकिन जिस मिसाइल का अब फेज 2 के तहत परीक्षण किया गया है उसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। राहुल बेदी का कहना है कि इसे पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो 2 ऐसे विरोधी देशों से घिरा हुआ है जो परमाणु शक्तियां हैं। जाहिर है भारत का लक्ष्य यही 2 देश यानी चीन और पाकिस्तान है। राहुल बेदी का कहना है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो कोई भी देश दूसरे देश को नहीं देता है। भारत ने अपनी तकनीक से कई मिसाइलें बनाई हैं। अब इस नई मिसाइल के परीक्षण के बाद क्षेत्र में मिसाइलों की दौड़ शुरू हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान भी अपने अपने तरीके से इन मिसाइलों का तोड़ हासिल करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि परमाणु मिसाइलों और इवॉक्स जैसे लड़ाकू विमानों को जमीनी सतह से बाहर नष्ट करने की तकनीक केवल अमेरिका, इस्राइल, रूस और चीन जैसे देशों के पास है। गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में रूस निर्मित S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को अपनी सेना में शामिल किया है। ये अत्याधुनिक रूसी रक्षा मिसाइल हवा में लड़ाकू विमानों, जासूसी विमानों, हमलावर ड्रोन और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचान कर उन्हें हवा में नष्ट करने में सक्षम है। DRDO भारत की सबसे बड़ी मिसाइल और रक्षात्मक हथियार बनाने वाली संस्था है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, निर्भय और रूस के साथ मिलकर विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइलें इसी संस्था ने बनाई हैं। ये सभी मिसाइलें अब भारतीय सेना में शामिल हैं और सैन्य ताकत का एक प्रमुख हिस्सा हैं। इनमें से कुछ मिसाइलों को दूसरे देशों ने भी खरीदा है।